नमस्कार, राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। केरल में सरकार बनाने और कर्नाटक में सीएम रिप्लेसमेंट के बाद राहुल गांधी आज राजस्थान दौरे पर है। राजस्थान के अजमेर पुष्कर में कांग्रेस के 10 दिवसीय राष्ट्रीय चिंतन शिविर के समारोह में राहुल पहुंचे हैं, जहां राहुल गांधी ने पार्टी संगठन से जुड़े पदाधिकारियों के साथ संवाद किया है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि राहुल गांधी पुष्कर क्यों पहुंचे। सवाल ये है कि आखिर कर्नाटक में कांग्रेस के सबसे बड़े सत्ता संघर्ष के तुरंत बाद ही राहुल गांधी को राजस्थान में संगठनात्मक क्लास लेने की जरूरत क्यों पड़ गई है। राहुल गांधी का राजस्थान पहुंचना और दिल्ली और राजस्थान के करीब 65 जिला अध्यक्षों को बंद कमरे में ट्रेनिंग देना कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। राहुल गांधी का ये दौरा सिर्फ प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं, बल्कि कांग्रेस के भीतर बढ़ती बेचैनी को नियंत्रित करने की कोशिश भी है। तो राहुल गांधी के राजस्थान दौरे पर चर्चा करेंगे। साथ ही बता दें कि अब कर्नाटक में सरकार गठन को लेकर माथापच्ची चल रही है। 3 जून को डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। नई सरकार में 4 उप मुख्यमंत्री और लगभग आधा दर्जन मंत्रियों को पहले चरण में शपथ दिलाई जा सकती है। सिद्धरमैया के बेटे को भी मंत्री बनाए जाने की चर्चा है, पर फाइनल रूपरेखा क्या होगा उसको लेकर खींचतान है, तो इस पर भी आपको अपडेट देंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राहुल गांधी अचानक से राजस्थान क्यों पहुंच गए हैं, क्या उनका मकसद है? देखिए, राजस्थान में जो अभी चल रहा है, उनको लगने लगा है कि 4 गुटों में राजस्थान की कांग्रेस बट गई। अब जिला अध्यक्ष से ट्रेनिंग लेने गए हैं या उसे ट्रेनिंग देने गए हैं, ये तो राहुल गांधी जब निकलते हैं तो उसके बाद ही पता चलता है। क्योंकि जब जब ये जिला अध्यक्षों के ट्रेनिंग में गए, चाहे हरियाणा में गए हों, मध्य प्रदेश में गए हों या फिर गुजरात में गए हों, हर जगह राहुल गांधी के साथ विवाद पहुंचता है। उनको रिसीव करने के लिए साथ में आए थे अशोक गहलोत, उसके बाद डोटसारा भी आए जो प्रदेश अध्यक्ष है, लेकिन सचिन पायलट वहां पर दिखाई नहीं पड़े। सचिन पायलट के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली कि वो इसमें शामिल है या नहीं। प्रदेश का संगठन वो संभाल रहे थे और पिछले चुनाव में भी उन्होंने ही प्रदेश संगठन को मजबूत किया था। लेकिन फिर भी अशोक गहलोत जब से एक्टिव हुए, सचिन पायलट थोड़े से इनएक्टिव हो गए और अब फिर से चुनाव की तैयारी राजस्थान में चल रही है। तो ये 4 गुटों में जो कांग्रेस बटी है, वहां प्रदेश अध्यक्ष का गुट अलग है, वहां के नेता प्रतिपक्ष का गुट अलग है और अशोक गहलोत का गुट अलग है, अब पायलट का गुट अलग है। तो ये जो गुटबाजी चल रही थी, उसको मीडिया के सामने राहुल गांधी को ये बताना था कि यहां सब कुछ बेहतर चल रहा है और उसके अंतर्कलह को सामने आने से पहले ही कुछ व्यवस्था ऐसी कर दी जाए जिसमें सारे गुट एक दूसरे के साथ बैठने को मजबूर हो जाए। लेकिन राहुल गांधी जैसे वहां एयरपोर्ट पर उतरे, वहां पर ही सीधे दिखाई पड़ने लगा कि नहीं, ये गुटबाजी खत्म नहीं हुई है, बल्कि राहुल गांधी के कारण और बढ़ जाएगी। अशोक गहलोत के साथ आपके बेहतर संबंध और पिछले 7 सालों से सचिन पायलट के साथ आपके संबंध थोड़े तनावपूर्ण रहे हैं। प्रियंका वाड्रा उनको किसी तरीके से समझा बुझाकर पार्टी में बनाए हुए हैं, लेकिन जब चुनाव से पहले अशोक गहलोत फिर से एक्टिव होंगे तो फिर पायलट को तो ये लगेगा कि अभी कुछ समय पहले जब पिछली बार सरकार इनकी बनी थी तो उस समय भी अशोक गहलोत दिल्ली से राजस्थान जाकर एक्टिव हुए और उसके बाद फिर दिल्ली आने का निमंत्रण ही रिजेक्ट कर दिया। लेकिन फिर जब चुनाव का समय आ रहा है तो अशोक गहलोत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं, जबकि पिछले बार ही उन्होंने कहा था कि अब लगभग एक्टिव पॉलिटिक्स से हम बाहर हो जाएंगे, एक्टिव पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, इसलिए ये मुख्यमंत्री के तौर पर मेरा लास्ट चांस है। लेकिन अगर और चांस बनाना है तो फिर सचिन पायलट के लिए तो आगे का रास्ता बंद हो जाएगा। तो इसलिए राहुल गांधी को लगा कि ये विवाद सतह पर आए उससे पहले संगठन के साथ बातचीत करें और खुद जाना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे लोगों की कोई औकात नहीं है। यही बात तो कर्नाटक में चल रहा है। अगर दूसरे तीसरे नेताओं की क्षमता इतनी होती कि वो समझा पाते तो फिर राहुल गांधी को दिल्ली में बैठकर ही सारी चीजें कंट्रोल करने में आसान होती। लेकिन इन्होंने न किसी को नियुक्त किया अपनी जगह पर, न अपना प्रतिनिधि बनाया और न ही लोगों के बीच मैसेज देना चाहते हैं, पार्टी संगठन के लोगों के बीच, नेताओं के बीच, इन अंतिम फैसला यही लोग ले सकते हैं जो आपके लेवल का है। लेकिन जो कंफ्यूजन राजस्थान में बना है उसी को सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी और उसमें
जो जिला अध्यक्षों के साथ मीटिंग है उससे संगठन में और बिखराव होगा, क्योंकि उदाहरण तो मध्य प्रदेश से गुजरात तक यही दिखता है। बिल्कुल सर, बात करें कर्नाटक की तो 3 तारीख को डीके शिव कुमार शपथ लेने जा रहे हैं। उससे पहले दिल्ली में क्या कुछ चल रहा है, कैबिनेट में कौन कौन होगा, क्या इसको लेकर माथापच्ची चल रही है? देखिए, जिस तरीके से कर्नाटक में स्थितियां बदली और उसमें शपथ ग्रहण समारोह होगा डीके का, या डीके के शपथ पर पहले से ग्रहण लगा हुआ है, ये तो सिद्धारमैया हर दिन कर्नाटक में एक नया विवाद पैदा कर रहे हैं। क्योंकि जब विधायक दल की बैठक हुई, उससे पहले जब रेजिग्नेशन दिया, तो हर बार लगभग 3 बार हो चुका है। आपने पहले सीएम पद छोड़ने के लिए दिल्ली में मैराथन बैठक करवाई, उसके बाद जब पद छोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया, तो तुरंत दिल्ली आना पड़ा उसके लिए मीटिंग कि नहीं आगे विधायक दल की बैठक में कोई दिक्कत ना हो जाए। फिर जैसे ही विधायक दल की बैठक हो गई तो उसके बाद अब सरकार का गठन कैसा होगा, कितने मंत्री होंगे, क्योंकि उस समय तो इन लोगों ने कहा सारे के सारे मंत्रियों का एक साथ ही शपथ होगा। लेकिन अब ये कंफ्यूजन में है कि नहीं, एक बार शपथ ग्रहण करवा देंगे तो उसके बाद मंत्री बनाने की और बनने की संभावना खत्म हो जाएगी दूसरे लोगों के लिए। तो जब तक राज्यसभा का चुनाव संपन्न नहीं हो जाता तब तक कुछ लोगों को मंत्री बनाओ और आगे सबके अंदर संभावना बनाए रखो कि नहीं आपका भी नंबर आ सकता है, आप भी मंत्री बन सकते हो। तो इसके लिए जो समस्याएं पैदा हुई वो उसी दिन से जब विधायक दल की बैठक बुलाई गई। विधायकों की बैठक में सिद्धारमैया को पेश करना था एक रिजोल्यूशन का मतलब ही था कि आप बताएंगे विधायकों को कि हमने इस्तीफा दे दिया, अब डीके शिव कुमार हमारी जगह लेंगे। लेकिन रिजोल्यूशन में उन्होंने लिखवाया क्या कि हमने हाई कमान के कहने पर इस्तीफा दिया है और आगे जो नेता आपके चुने जाएंगे वो भी फैसला हाई कमान लेंगे। सेंट्रल लीडरशिप इसकी जिम्मेदारी लेती है और इसका फैसला करेगी कि आगे कर्नाटक विधानसभा यानी विधायक दल का नेता कौन होगा और चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा। जयराम रमेश भी थे, केसी वेणुगोपाल भी थे और सुरजेवाला भी थे। इन 3 लोगों को सेंट्रल लीडरशिप बताया और 3 लोगों के हवाले छोड़ दिया। शांति से वो एक एक मामले में डीके शिव कुमार के शपथ को लटका रहे हैं और आगे इनकी सरकार के लिए समस्या पैदा कर रहे हैं। फिर उसके बाद जब वो दिल्ली आए तो दिल्ली आने के बाद अपने बेटे को साथ लेकर आए, बेटे को राहुल गांधी से मुलाकात करवाई। कर्नाटक में विवाद छिड़ा कि आखिर जब ये कैबिनेट से बाहर हो रहे हैं तो अपने बेटे को इंट्रोड्यूस करवाने की क्या जरूरत थी। यानी आप बेटे को कैबिनेट में चाहते हो और अगर कैबिनेट मिनिस्टर बनता है उनका बेटा तो फिर डीके शिव कुमार की परेशानी यही है कि जब चीफ मिनिस्टर के पास कैबिनेट पर होल्ड नहीं रहेगा तो आगे काम कैसे कर पाएंगे। तो इसीलिए यतींद्र को सिद्धारमैया चाहते हैं कि कैबिनेट में दे और उसके बाद मंत्री बनने के बाद इनके जो पुराने वफादार मिनिस्टर रहे हैं वो इनके इर्द गिर्द यानी यतींद्र के इर्द गिर्द एक गुट बनाएंगे और उस गुट का दबाव सीधे डीके शिव कुमार के ऊपर रहेगा। तो इसके लिए कैबिनेट पर चर्चा होनी बंद हो गई। फिर इन्होंने क्या किया कि अभी जो वोकालिगा और लिंगायत के बीच थोड़ी से ठीक ठाक स्थिति पैदा हुई है क्योंकि वोकालिगा लीडर है डीके शिव कुमार, तो इन्होंने ओबीसी कार्ड खेलना शुरू कर दिया। दिल्ली आज भी आने वाले हैं, कैबिनेट पर चर्चा की बात हो रही है, लेकिन जब दिल्ली आप आने वाले हो सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार दोनों, तो उससे पहले सिद्धारमैया के पास ये 25-25 ओबीसी वर्ग के संत अलग अलग मठों के वो मुलाकात करने जाते हैं और दबाव बनाते हैं क्योंकि वो आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर है। अब उनको अगर मुलाकात करनी थी तो डीके शिव कुमार से करना चाहिए था क्योंकि नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर वो होंगे। 3 तारीख को वो शपथ लेंगे। डीके शिव कुमार के बदले सिद्धारमैया से बातचीत करके उन्होंने एक मैसेज दे दिया कि ओबीसी के लीडर तो अभी भी सिद्धारमैया हैं, वो जिसके साथ कहेंगे हम लोग उसके साथ जाने के लिए तैयार हैं। अब ये सारा जो पेच फंसाया हुआ है, सेंट्रल लीडरशिप इस बात के लिए परेशान है कि सिद्धारमैया चुप बैठने वाले नहीं हैं। वो कैबिनेट से जाएंगे, दिल्ली नहीं आएंगे, कर्नाटक की राजनीति करेंगे, अपने बेटे को कैबिनेट में जगह दिलवाएंगे और उसके बाद डीके शिव कुमार के लिए हर दिन कोई न कोई परेशानी क्रिएट करेंगे। तो चुनाव के लिए जो हमने गुटबाजी रोकने की कोशिश की, ये गुटबाजी तो और तेजी से बढ़ गई है। तो जो पेच फंसाया है सिद्धारमैया में, लगता नहीं है कि सिद्धारमैया के रहते हुए जो कर्नाटक में अगर राजनीति करते रहे तो डीके शिव कुमार सही तरीके से चीफ मिनिस्टरशिप में
अपना काम कर पाएंगे और न ही राहुल गांधी का जो ये एजेंडा था कि नहीं अगले कर्नाटक का चुनाव जीतें और फिर लोकसभा चुनाव में कर्नाटक में 20+ सीटें लाए, ये दोनों एजेंडा फेल करने में सिद्धारमैया शांतिपूर्ण तरीके से लग चुके हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया दिल्ली में पार्टी आलाकमान से मुलाकात कर मंत्रिमंडल गठन पर चर्चा कर सरकार के फाइनल रूपरेखा पर मुहर लगाने की कोशिश में जुटे हैं। मंथन अभी भी जारी है, बंद कमरों में बार्गेनिंग चल रही है। अब देखना होगा 3 जून को शिव कुमार के साथ साथ कौन कौन शपथ लेता है। पर कर्नाटक का बवाल अभी खत्म नहीं हुआ है, तो वहीं एक और राज्य राजस्थान, जहां कांग्रेस में बवाल बढ़ चुका है। तो इन तमाम खबरों पर आपकी क्या कुछ राय है, आप कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।